पिछली कक्षा में आपने सीखा कि एपी का nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी जो श्रेणी दिया हुआ हो और वो एपी में दिया हुआ हो, उस एपी के साथ हम किसी भी संख्या को अगर उसमें हम जोड़ते हैं, किसी भी संख्या को उसमें घटाते हैं, किसी भी संख्या से हम उसमें गुना करते हैं या किसी भी संख्या से उसमें भाग देते हैं, तो वो श्रेणी जो है पूर्व की भांति एपी में बना हुआ रहेगा। अर्थात हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, या पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि मान लेते हैं कि कोई संख्याएं जैसे a1, a2, a3, a4 इस तरह की संख्याएं अगर एपी में है, यानी पहले से वो संख्या हमारे पास एपी में दिया गया है, तो इस संख्या में अगर हम कोई संख्या k जोड़ देते हैं तो a1 प्लस k, a2 प्लस k, a3 प्लस k और a4 प्लस k, ये संख्या भी आपका एपी में ही बरकरार रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि जितने भी पद हैं एपी के, पहले वाले पद में जो वृद्धि हो रहा है वो वृद्धि क्या है, सभी में समान रूप से एक ही वृद्धि हो रहा है। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सार्व अंतर, जो सभी पदों के बीच का जो सार्व अंतर पहले बराबर था, वही बराबर सार्व अंतर अभी भी इन पदों में है। अगर हम इन पदों में से कोई भी संख्या को घटा दें, जैसे a1 माइनस के, a2 माइनस के, a3 माइनस के और a4 माइनस के, तो सारे पदों में समान संख्या जब घट रही है तब भी ये सारे पद एपी के एपी में ही बने रहेंगे। फिर अगर हम इन सारे पदों में किसी भी संख्या k से अगर गुना कर दें तब भी ये एपी में बना हुआ रहेगा। हमारे पास एपी क्या है, a1, तो a1 के, a2 के और a3 के, a4 के, इस तरह से सारे पदों में एक ही संख्या से गुना करने पर वह एपी में बना हुआ रहेगा। और अगर हम चाहें तो एक एग्जाम्पल लेकर के भी इसको हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पहले से एपी की संख्याएं हैं 5, 10, 15, 20, ठीक इस प्रकार से अगर सभी में 2 से गुना कर दिया जाए तो ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40 हो जाएगा। अर्थात जैसे पहले एपी में थे ये सारे पद और इनके बीच का सार्व अंतर 5 था, अब भी ये क्या है कि एपी में है सारा पद, और अब इन पदों के बीच का जो सार्व अंतर है वो 10 हो जाता है। तो यानी कि जिस संख्या से गुना किया जाए उन एपी वाले श्रेणी में उनका सार्व अंतर भी उतना ही गुना हो जाता है। अगर हम किसी संख्या से भाग दे दें सारे पदों में a1 बटा के, a2 बटा के और a3 बटा के, a4 बटा के, इस प्रकार से जब हम भाग देते हैं तो भाग देने के उपरांत भी वो सारे पद जो है वो श्रेणी एपी में ही मौजूद रहेगा। अंतर सिर्फ ये हो जाएगा कि जो हमारा सार्व अंतर पहले से था इन पदों के बीच का, वो सार्व अंतर जिस संख्या से हम भाग दिए हैं वो उतना, वो भी भाग के द्वारा जो आएगा उतना हो जाएगा। जैसे उसको भी हम एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझा दें कि मान लिया जाए कि ये हमारा एपी में है और इसमें आप 5 से भाग दे देते हैं, हर एक पद में हम 5 से भाग दे देते हैं, तो ये भाग देने पर बटा 5 बटा 5 बटा 5 बटा 5 हो जाएगा। ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि पहले का सार्व अंतर 5 और अब का सार्व अंतर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यानी कि जिस संख्या से हम भाग दिए तो सार्व अंतर में भी ऑटोमेटिक उसी संख्या से भाग पड़ जाता है और हमारे पास फिर से जो श्रेणी प्राप्त होता है वह एपी में ही प्राप्त होता है। तो ये चारों गुण, पांचों गुण हो गए एपी के, कि एपी की श्रेणी में किसी संख्या को जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुना कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए, वो एपी के एपी में ही बरकरार रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ें कि यहाँ पर खुद से जब मानना रहे एपी की संख्या को तो हम किस प्रकार से मानेंगे, तो हम इसको देखते हैं। एपी की संख्या को मानना हो तो हम कैसे मानेंगे कि हमारे पास वो मैथ बन जाए। हम लोग चल रहे हैं केसी सिन्हा मैथ के एक्सरसाइज 5.3 में। 5.3 बनाने से पहले कुछ बात आप लोग को जानना होगा कि एपी संख्या कैसे माना जाता है। अगर 3 एपी आपको मानना रहे, है ना, एपी के 3 पदों को मानना रहे तो आप कैसे मानिए। तो पहला a प्लस डी, दूसरा a और तीसरा a माइनस डी, इस तरह से हम एपी के 3 पदों को मान सकते हैं। अब आ गया कि एपी के 4 पदों को मानना हो
तो एपी के 4 पद हम कैसे माने? कहने का मतलब है कि जब एपी के इन पदों को जोड़ना रहे या घटाना रहे तब हमारा उसमें से एक पद विलुप्त हो जाए, ठीक ना, हम इस आधार पे मानते हैं। तो यहाँ पर जब 4 एपी मानना रहे, एपी के 4 पद है ना, एपी के 4 पद, तब हम उसको कैसे मानेंगे? ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस डी, ए माइनस डी और ए प्लस 3d। इस प्रकार से हम एपी के 4 पदों को मानते हैं। अगर 5 पद मानना हो एपी का तब हम कैसे मानेंगे? एपी के 5 पद ये माना जाएगा a प्लस 2d, a प्लस डी, फिर a माइनस डी और a माइनस 2d। हम इस आधार पर एपी के 5 पदों को मानेंगे। तो ये 3 बात आपको याद रखना होगा। अगर एपी का 3 पद मानना हो तो इस आधार पे मानना होगा, एपी के 4 पद को मानना होगा। तो ये हो गया हमारा 4 पद। एपी के 5 पदों को हम इस प्रकार से मानेंगे, इसको याद रखना है। और क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बुक को देखते हैं। तो बुक में क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का। दिया हुआ है कि 3 संख्याएं एपी में हैं जिनका योग 27 है, उनके वर्गों का योग 275 है, संख्याएं ज्ञात करें। संख्या जो एपी में हम मान रहे हैं उसमें कोशिश ये करिए, यहाँ पर माइनस होगा, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। तो कोशिश ये आपको करना है कि पहले छोटी संख्या को मानना है। छोटी संख्या का मतलब पहले ये मानिए माइनस तरफ से, इसको ऐसे a माइनस डी ए और a प्लस डी, इस प्रकार से हम मानते हैं। यहाँ पर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। फिर इसको हम मानेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये दोनों में से किसी भी तरीके से हम मान सकते हैं एपी के पदों को। तो एपी के पदों को मानते समय अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर गौर से आपको देखना है, बुक को देखना है। 3 संख्याएं एपी में है जिनका योग 27 है, उनके वर्गों का योग 275 है। तो क्वेश्चन को लिख लें पहले। तो ये देख रहे हैं कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 एपी मानना है, 3 एपी संख्या जिनका योग 27 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन एपी संख्या को मान लेंगे। माना कि 3 एपी संख्याएं जो हम बताएं अभी पूर्व में a माइनस डी, ए और a प्लस डी है। तो 3 एपी संख्या जब हमारे पास मान लिया गया, उसके बाद कह रहा है कि उनका योग 27 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। योग 27 का मतलब a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी, तीनों का योग 27। d से d कैंसिल, बचा कितना 3a बराबर 27। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जोड़ने पर एक पद क्या हो, विलुप्त हो जाए। अब यहाँ पर देख रहे हैं a बराबर हम मान निकाल सकते हैं आसानी से। a बराबर 27/3, कटने पर 9, यानी पहला पद हमारे पास ज्ञात हो जाता है। सार्व अंतर निकालना बाकी है। जब सार्व अंतर निकल जाए तो हम तीनों एपी को ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं पुनः, दोबारा कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 275 है। तो वर्गों का योग 275 मतलब a माइनस डी का स्क्वायर, a स्क्वायर और a प्लस डी का स्क्वायर बराबर 275। हम लोग चलते हैं, इसको तोड़ते हैं आगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी ad प्लस a स्क्वायर प्लस, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 275। इसमें लाइक टर्म एक जैसा पद a स्क्वायर 3 बार है तो 3a स्क्वायर लिख देंगे। d स्क्वायर 2 बार है तो 2d स्क्वायर और 2ad से 2ad कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर 275। अब ऊपर में हम देख रहे हैं कि a का मान आ चुका है पहले से 9।
तो a का मान हम यहाँ पर क्या करते हैं, बैठा देते हैं। तो 3 गुना 9 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। ये कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 तिया 1 तिया 3, 8 तिया 24, 243 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275, या 2d स्क्वायर बराबर 275 में से 243 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 4 गया 3, यानी 32, या 2d स्क्वायर बराबर 32, या d स्क्वायर बराबर 32 बटा 2 कटने पर 16, ये 16 आ जा रहा है, इसीलिए d बराबर 16 का रूट निकालेंगे तो 4 प्लस माइनस 4, ये प्लस में भी 4 हो सकता है और माइनस में भी 4 हो सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि d का भी मान और a का भी मान दोनों निकल गया। अब हम AP निकालते हैं। तो AP निकालते समय लिखते हैं AP बराबर क्या हो जाएगा, पहला a माइनस डी है, तो a माइनस डी का मतलब a के जगह पर 9, हम क्या करते हैं d बराबर पहले हम प्लस में ले लेते हैं, प्लस 4 मान करके इसको बैठाएंगे तो 9 और 4 कितना 13, दूसरा a है, a का मतलब 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना 5, और दूसरा 9, तीसरा a प्लस डी करेंगे तो 9 और प्लस 4 बराबर 13, तो 5 9 और 13 ये 3 AP हो गया, 5 9 और 13। दूसरे तरफ से हम d का मान माइनस में भी ले सकते हैं, यदि हम d बराबर माइनस में लेते हैं -4, तब क्या हो जाएगा AP, तब AP हो जाएगा पहला a माइनस डी करेंगे तो 9 माइनस 4 बराबर 13, दूसरा a है यानी कि 9 होगा, और तीसरा a प्लस डी यानी कि 9 और प्लस माइनस 4, तो 9 में से 4 गया 5, तो इस स्थिति में 13 9 और 5 यानी 5 9 13 या 13 9 5, ये AP का आंसर हो गया। इस प्रकार से हम अब यहाँ पर देखना है कि AP के चार पद निकालना है, तो AP के 4 पदों का योग 20, चूंकि 20 को हम 4 भागों में बांटेंगे तो हमारा AP ऐसा होना चाहिए कि चारों को जोड़ने पर 20 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम पहले मान लेंगे कि AP के 4 पद कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे माना कि AP के 4 पद। तो अभी हम आपको सिखाए कि AP का 4 पद कैसे माना जाता है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये होते हैं AP के 4 पद। अब इन चारों पदों का योग कितना होगा, 20 होगा, चूंकि हम 20 को बांट रहे हैं 4 भागों में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, लिखते हैं क्या, a माइनस 3d प्लस a प्लस डी, a माइनस डी और प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर कितना 20, 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, बचा कितना 4a बराबर 20, इसीलिए a बराबर 20 बटा 4, कटने पर 4 बचे 20, 5 बचेगा, 5 बचेगा। तो ये a का मान ज्ञात हो जाता है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि पहले और चौथे का गुणनफल, तो पहला हमारे पास ये है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, पहले और चौथे का गुणनफल हो जाएगा कितना, पुनः हम लोग चल रहे हैं a माइनस 3d और गुना a प्लस 3d, ये पहले और चौथे का गुणनफल। दूसरे और तीसरे का गुणनफल a माइनस डी और a प्लस डी, अनुपात कितना, तो 2:3 है। इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो क्या देखते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये टूट जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 9d स्क्वायर बटा कितना, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 27d स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर। जब हम एक तरफ ले करके आते हैं इनको, तो 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और 27d स्क्वायर को उधर लेकर जाते हैं तो 27d स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 25d स्क्वायर। अब a का मान हम यहाँ पर रख देंगे 5, 5 का स्क्वायर बराबर
25d², ये कटने गुना करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बराबर 25d²। अब और आगे बढ़ाते हैं, d² बराबर 25/25 यानी 1, तो इसीलिए d बराबर 1 का रूट कितना +-1। अब एक बार हम 1 को लेकर के चलेंगे और एक बार -1 को लेकर के चलेंगे, तब क्या होगा AP निकालते हैं हम, AP बराबर a-3d। हम क्या करते हैं, जब a बराबर हम +1 को ले रहे हैं, d बराबर +1 को जब हम ले रहे हैं तो a के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 5 - 3 × 1, 5 में से 3 गया 2, फिर दूसरा ये हो गया पहला ना, फिर दूसरा पद की ओर हम जाते हैं तो a-d, a के स्थान पर क्या हो जाएगा 5 और -1 बराबर 4। तीसरा जब हम निकालते हैं तो तीसरा क्या माने हैं a + d, यानी a के स्थान पर 5 और d के स्थान पर 1, 5 1 6, और चौथा AP का चौथा पद a + 3d है, a के स्थान पर 5, 3 × 1 तो 5 और 3 8, ये चौथा। जब हम -1 को लेंगे d का मान तब ये उल्टा आ जाएगा 8 6 4 2, ठीक ना। अब यहां पर हम देख रहे हैं 2 4 6 8, सबको जोड़ करके देखिए 20 आएगा, 4 2 6 6 12 8 20, ये हमारा AP का 4 पद हुआ, यही आंसर होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन देख रहे हैं कि AP की 3 संख्याओं का योग 3 है और उनका गुणनफल -35 है। AP की 3 संख्या है, फिर हम पहले की भांति फिर से हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना कि AP की 3 संख्या है। चलिए लिखते हैं, माना कि AP की 3 संख्याएं कितनी हैं, तो 3 संख्याएं, एक a-d, a और a + d, पहला दूसरा और तीसरा। यहां पर हम 3 AP संख्या को मान लेते हैं। AP की 3 संख्याओं को मानने के बाद अब प्रश्न जैसा कहेगा हम वैसा ही उसको ले जाएंगे। तो इनका योग पहले बताया जा रहा है कि इनका योग 3 है, तो इनका योग अर्थात हम तीनों को जोड़ते हैं, a-d + a + d, योग कितना है 3 है, d से d कट गया, बचा 3a, तीनों को जोड़ने पर बराबर 3, इसीलिए a बराबर 3/3 करेंगे तो 1, कटने पर 1, एक बार में कटा 1, यानी कि पहला पद हम लोगों को ज्ञात हो जाता है। जब पहला पद ज्ञात हो जाता है तब हम रह जाएगा d निकालना, उनका गुणनफल -35 है। अब गुणनफल के आधार पर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गुणनफल गुना 3 हमारे पास AP है, a-d गुना a और गुना a + d, तीनों को जब हम गुना करते हैं हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं, गुणनफल -35 है तो -35 हम लिख देते हैं तीनों को गुना करने पर। अब यहाँ पर जब गुना करते हैं तो पहला और तीसरा को गुना करना ज्यादा आसान है, क्योंकि a-b और a + d पर फॉर्मूला बन रहा है। ये a² - d² और एक a अभी बाहर में है, उससे हम फिर अगले लाइन में गुना कर लेते हैं, तो ये हो गया कितना AQ - AD² बराबर -35। अब हम a का मान यहाँ पर रख देंगे, बैठा देंगे, a का मान पहले से हम लोगों के पास ज्ञात हो चुका है, तो हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर -1 × d² बराबर -35, या 1 - d² बराबर -35, या अब -35 को इधर ले आइए, 1 + 35 हो जाएगा 35, d² इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब d² बराबर कितना है 36 आ जा रहा, d² का मान 36 आ जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं d² बराबर 36, इसीलिए d बराबर कितना, तो √36 बराबर +-6, प्लस में भी 6 और माइनस में भी 6। अब एक 3 AP हम लोगों को निकालना है, 3 AP कैसे, तो हम यहीं पर निकाल देते हैं, आपको 3 AP लिख देते हैं, 3 AP कब, जब d का मान हम क्या ले रहे हैं प्लस में ले रहे हैं, +6, पहले +6 वाला बना देते हैं। तो पहला क्या माने हैं वहां पर a-d, तो a का मान 1 और -6 बराबर -5। दूसरा जब हम निकालते हैं तो क्या माने हैं a, खाली 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। अब तीसरा जब हम निकालते हैं तो तीसरा माना हुआ मेरा है a + d, यानी कि 1 और +6 बराबर 7।
तो ये 3 AP हो गए, इसको हम लिख देते हैं एक स्थान -5, 1 और 7, ठीक है ना। अब लेकिन दूसरी स्थिति में जब हम d का मान -6 लेंगे तब ये फिर उल्टा आ जाएगा। लिखिए जब d बराबर -6 तब क्या होगा, 3 AP फिर से हम निकाल देते हैं यहाँ पर। तो पहला क्या है, a माइनस डी माना हुआ है मेरा, a के स्थान पर 1 और माइनस डी के स्थान पर -6 लिखेंगे तो ये 1 + 6 हो गया, 6/1 7 हो जाएगा। दूसरा जब हम निकालते हैं तो दूसरा क्या है, खाली a ये 1 हो जाएगा। और तीसरा जब निकालते हैं तो a + d, तो a के स्थान पर 1 और d के स्थान पर -6, 1 में से 6 गया माइनस हो गया तो -5, यहाँ पर उल्टा आ जा रहा है 7, 1 और -5। तो चाहे ये आंसर चाहे ये आंसर, दोनों ही आंसर होगा, दोनों इस एपी का। इस आधार पर देखिए आप बहुत बड़ा ये इशू नहीं है, सवाल नहीं है। जब भी 3 AP 4 AP या 5 AP का क्वेश्चन रहे बनाना तो आप सबसे पहले वही काम कीजिए कि 3 AP 4 AP 5 AP जैसा जिस आधार पे हम अभी बताए उस आधार पे पहले मान लीजिए। मानने के बाद आपका a का मान बड़ा ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा और d का मान उसके बाद हम जो इक्वेशन दूसरा जिस आधार पे गुणनफल कहे तो गुणनफल निकाल लेंगे, अनुपात कहे तो अनुपात निकाल लेंगे। उस आधार पे जब a का वैल्यू पुट करते हैं तो d का मान निकल जाएगा आपको, और इस आधार पर a और d जब निकल गया तो फिर दुनिया का कोई भी ताकत AP निकालने से नहीं रोक सकता है। हम AP का कोई भी पद निकाल सकते हैं, 8वां पद 50वां पद, जहां पर जो पद निकालना है वो आसानी से आप निकाल लीजिए, या 3 ही पद निकालना है तो 3 पद इसी में बैठा करके आप निकाल सकते हैं। तो इस आधार पे इन सारे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। लेकिन अब रह गया कि कुछ हिंट दिया हुआ है AP में और उसके आधार पर दूसरा श्रेणी को AP में लाना है, यानी एक श्रेणी AP में दिया गया है और उस AP को देख करके किसी दूसरे श्रेणी को AP में लाना है, उससे हेल्प लेकर के वो कैसे निकालेंगे, चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जिस प्रश्न का हम जिक्र कर रहे थे वो यही प्रश्न है कि हमारे पास एक श्रेणी पहले से दिया हुआ है कि ये AP में है, a/b+c, b/c+ और c/a+b, ये AP में है। अब जब ये AP में है तो इसके आधार पर इसको भी AP में लाना है। तो ये हम क्या करेंगे, इस AP के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे। छेड़छाड़ करने का मतलब छेड़छाड़ 4 प्रकार के छेड़छाड़ होते हैं, जिसमें AP की श्रेणी के साथ सारे पदों में हम कोई एक ही संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं कि सारे पदों में एक ही संख्या को घटाते हैं, एक ही संख्या से गुना करते हैं या एक ही संख्या से भाग देते हैं। तो ये 4 प्रकार के छेड़छाड़ जब सारे पदों के साथ किया जाए तो वो श्रेणी हमारा AP में पूर्व से था और AP में बरकरार रहेगा। तो हम ये लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ कि a/b+c, b/c+a, c/a+b AP में। तो अभी हम बताएं कि AP में 3 पद जब या जितना भी पद दिया हुआ है सारे पदों के साथ हम अगर एक ही काम करते हैं, एक ही तरह के छेड़छाड़ करते हैं, सब में एक ही संख्या जोड़ें, सब में एक ही संख्या घटाएं या सब में एक ही संख्या गुना करें, भाग दें, तो वो AP में कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो सारे पद AP में बने हुए रहते हैं, यानी सार्व अंतर ज्यों का त्यों बरकरार रहता है, बराबर ही रहता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि सभी पदों में एक जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी में एक जुटेगा तो सब एक बढ़ जाएगा। AP जैसे है ऐसे बना हुआ रहेगा। तो जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, a/b+c+1, b/c+a+1, c/a+b+1, यहां भी हम लिख देंगे AP में, क्योंकि जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसको 1/1 कर देते हैं ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए हमारे लिए। अब ये हो जाएगा कितना, b+c, एलसीएम यहाँ a का a हो जाएगा, और चूंकि 1 है, 1 से हम लगाएंगे तो b+c बाद में पूरा का पूरा लगेगा, b+c से गुना करेंगे तो ऊपर में b+c, कॉमा इसमें c+a एलसीएम b है और इसमें 1 से लगा तो यहाँ c+a, फिर कॉमा अब a+b तो c इधर a+b, ये भी AP में बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब
तीनों में हम क्या देख रहे हैं कि तीनों पदों में ऊपर a प्लस बी प्लस सी तीनों में शामिल है। और यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, जो सिद्ध करना है उसमें ऊपर में एक एक लाना है, नीचे वाला तो देखिए मिल जा रहा है, सेम है, सेम टू सेम है। ऊपर वाला कैसे हम लाए, तीनों को हटा देना, हटाने का मतलब भाग दे देना। तो हम क्या करते हैं कि तीनों पदों में a प्लस बी प्लस सी से भाग दे देते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पर कि तीनों पदों में a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर, जब भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एपी पे एपी में बना हुआ रहेगा। लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी और नीचे b प्लस सी था पहले से, हम भाग दे रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी भी बटा में लिखा जाएगा। यहां पर भी इसको हम सीधा लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, नीचे है c प्लस a, भाग दे रहे हैं a प्लस बी प्लस सी से तो नीचे बटा में हो जाएगा। यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, नीचे a प्लस बी है और भाग दे रहे हैं a प्लस बी प्लस सी से, ये एपी में ही है। ये कट गया, यहाँ ये कट गया और यहाँ ये कट गया, तो ऊपर में हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा का मतलब एक बच रहा है, वहां पर हम लिख देंगे एक बटा बी प्लस सी, कॉमा एक बटा सी प्लस ए और कॉमा एक बटा ए प्लस बी, ये एपी में। अब यहाँ पर देखिए कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उस श्रेणी को हम लेकर के चले, कुछ जोड़े कुछ घटाए या कुछ भाग दिए, तो उसके अनुसार जो नया श्रेणी हमारा आया ये भी एपी में प्राप्त हो गया, जो सिद्ध करना था। तो यहाँ हम लिख देंगे सिद्ध हुआ या प्रूव्ड। तो हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका कोई आंसर नहीं देगा क्योंकि ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। इसका आंसर खुद ही क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि यही आंसर लाना है, तो ये आंसर यहाँ पर आ चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल है और आसान सा सवाल ये है, इसमें भी हिंट दिया हुआ है एबीसी एपी में, एबीसी एपी में है और एक बटा बीसी एक बटा सी एक बटा एपी को एपी में लाना है। क्वेश्चन तो यही है। अब जो क्वेश्चन यही है तो हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा पूर्व में श्रेणी दिया हुआ है एपी का, हम उस श्रेणी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और उसके आंसर तक पहुंच जाते हैं। लिखते हैं कि ए बी सी क्या है, एपी में है। जब ये एपी में है तो क्या करेंगे, इसके साथ कुछ भाग दे दीजिए, ऊपर एक लाना है नीचे बीसी लाना है। आसान सा एकदम सिंपल है। ए बी सी से सभी पदों में भाग देने पर, जब हम सारे पदों में भाग देते हैं तो ए बटा ए बी सी, बी बटा ए बी सी और सी बटा ए बी सी क्या होगा, एपी में होगा। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, कितना आ गया, एक बटा बी सी, एक बटा ए सी और एक बटा ए बी, एपी में, है ना। अब लाना यही था। अब आप कहिएगा कि तो हम खुद बना लेते, आप क्यों बना दिए, तो बनाने के बाद ऐसा ही लगता, आपका सारा क्वेश्चन इसमें सिंपल है, टोटल आपसे बन जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये सोचना होगा कि हम क्या संख्या उसमें जोड़ें, किस संख्या से गुना करें या किस संख्या से भाग दें कि उस श्रेणी का रूपांतरण हो जाए, यानी वो चेंज होकर के एक नए श्रेणी के रूप में बन जाए और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। जो सिद्ध करना था बस एक लाइन का क्वेश्चन था। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और आपको हम बता दें। ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का है। एबीसी सिंपल दिया हुआ है कि एपी में है, ये 7 का ही हम 3rd नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और इधर रूट में लाना, एक बटा रूट बी प्लस रूट सी, इस तरह की श्रेणी को एपी में लाना है। तो हम क्या करते हैं, इस श्रेणी को लेकर के नहीं बढ़ते हैं, इसमें हम सार्व अंतर का थोड़ा सा हेल्प लेंगे। सार्व अंतर, चूंकि ये एपी में अगर दिया हुआ है हमारे पास, तो ये एपी की जो श्रेणी है इसमें सार्व अंतर बराबर होता है, यानी b माइनस ए बराबर c माइनस बी। अगर हम दूसरा में से पहला घटाते हैं तब भी सार्व अंतर निकलता है, और तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं तब भी सार्व अंतर निकलता है। और सार्व अंतर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों तरफ का सार्व अंतर हम निकालते हैं और इसके आधार पर हम चलते हैं कि ये जो श्रेणी लाना है तो इसका भी सार्व अंतर निकालते हैं और देखते हैं। पहले हम ये नहीं जान रहे हैं कि ये एपी में है, अगर इस तरह का ये आ जाएगा तब हम इसको भी लिख देंगे कि हाँ ये श्रेणी एपी में है। तो ये एपी में है या नहीं, चलिए इसके लिए हम बनाते हैं, हम निकालते हैं सार्व अंतर, एक बटा रूट सी प्लस रूट ए
और माइनस 1/√b प्लस √c बराबर 1/√a प्लस √b माइनस 1/√c प्लस √a। तो हम एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा √c प्लस √a और √b प्लस √c। इससे ये कैंसिल, तो इससे गुना करेंगे तो ऊपर में √b प्लस √c माइनस, और इसमें √c है तो ये वाला हो जाएगा √c प्लस √a बराबर, इधर एलसीएम लेते हैं तो √a प्लस √b और √c प्लस √a। ऊपर में क्या होगा? √a प्लस √b से कट गया, हाथ से हाथ बचा कितना? √c प्लस √a माइनस इसमें हो जाएगा √a प्लस √b। अब नीचे हर में देख रहे हैं कि एक कटेगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा जिसको हम आगे बढ़ाएं। ऊपर में बचा √b प्लस √c माइनस √c माइनस √a, और नीचे में बचा हुआ है √b प्लस √c और बराबर इधर √c प्लस √a माइनस √a माइनस √b बटा कितना? तो √a प्लस √b। √a से √a कट गया और इधर √c से √c आ गया कितना? √b माइनस √a। और ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम गुना करते हैं, तो यहाँ पर है क्या दिया हुआ? √b प्लस √a। हम इसको थोड़ा सा उलट के लिखिए, सीधा प्लस में है, किसी को भी पहले किसी को भी पीछे लिख सकते हैं। इधर कितना आया है? √c माइनस √b, और इसको हम इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर है पहले से √c प्लस √b। फॉर्मूला बन गया, ये क्या फॉर्मूला बना? a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर a² माइनस b²। तो a² के स्थान पर क्या हो जाएगा? √b² और माइनस √a²। इधर करेंगे √c² माइनस √b²। आप लोग जानते हैं कि जब रूट में स्क्वायर हो तो उससे रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बच जाएगा क्या? b माइनस a और इधर c माइनस b। अब आप देखिए गौर से कि जो हमारा एपी का जो श्रेणी था पहले से दिया हुआ, आपको लगेगा अरे भाई ये भी तो हम बना ही लेते हैं, फिर काहे बना दिए। तो हम गाना गाते हैं, यहाँ पर b माइनस a और c माइनस b, जो एपी का सार्व अंतर दोनों बराबर था, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सार्व अंतर बराबर आ गया। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये एपी में है, और अगर ये एपी में नहीं रहता तो ये सार्व अंतर इसके जैसा ये बराबर नहीं आता। तो हम इस आधार पे लिखेंगे कि आता है 1/√b प्लस √c, 1/√c प्लस √a, 1/√a प्लस √b एपी में है। प्रूव, ठीक ना। और एक दो क्वेश्चन आपको मैं बता दूं तो लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको बार बार देखिए, सीखिए। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, और कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट जरूर करें ताकि हम अगले वीडियो में उसका सुधार कर सकें। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा ये मेहनत है वो सफल हो सके। हम तमाम अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक अपना जो भी ज्ञान है उसको हम पहुंचा सकें। अब इस प्रकार का क्वेश्चन फिर से है, ए बी सी ए पी में है, तो सिद्ध करें कि a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इसको लाने के लिए क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर हम इसके सार्वंतर का हेल्प लेंगे। सार्वंतर यानी कि b माइनस ए बराबर c माइनस बी, ये होगा। अब b को दोनों को हम एक तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, b प्लस बी बराबर a उधर जाएगा तो प्लस में a प्लस सी, या 2b बराबर a प्लस सी, है ना। 2b बराबर a प्लस सी। अब क्या करते हैं, इसके आधार पर हम उसमें उसका मान रखते हैं और मान रख के उसका निकालते हैं। क्या हो जाएगा,
ये हम LHS को छोड़ देते हैं ज्यों का त्यों, a माइनस सी का होल स्क्वायर है। हम RHS को लेकर के चलते हैं। बनाने के कई तरीके हैं, आप किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। हम ये आसान सा तरीका आप लोग को सिखाते हैं। 4 और इंटू a माइनस बी दिया हुआ है और b माइनस सी दिया हुआ है। 4 का गुणनखंड जब हम करते हैं तो 2 से इसमें गुना करते हैं, 2 से उसमें गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 2b, और इसमें करते हैं तो 2b माइनस 2c। हम छोड़ भी दे सकते थे, डायरेक्ट b का भी मान हम बैठा सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2b मेरे पास है पहले से, इसलिए हम इसको 2b के रूप में ले आए। तो ऐसा कोई फर्क नहीं कि हम 2 से मल्टीप्लाई किए, गुना किए, तो आपको भी 2 से गुना करना ही है। आप डायरेक्ट b का भी मान बैठा करके निकाल सकते हैं। तो 2a माइनस 2b के स्थान पर क्या लिख दें, a प्लस c, है ना, ब्रैकेट, और इसमें क्या लिखा जाएगा 2b के स्थान पर a प्लस c और माइनस 2c। आगे बढ़ते हैं, 2a माइनस a माइनस c और इसमें a प्लस c माइनस 2c। ये कितना होगा, घट करके a माइनस c और ये घट करके a माइनस c। अब यहाँ पर देख रहे हैं डबल a माइनस c, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस c का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि LHS पहले से a माइनस सी का होल स्क्वायर था और यहाँ पर RHS भी a माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया। इस आधार पर भी हम बहुत सारे AP के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, पदों से संबंधित प्रॉब्लम्स की जो पद दिए हुए हैं AP में, और कुछ लाना है उनके आधार पर। इसमें अभी और एक क्वेश्चन, लेकिन बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में। अगर कुछ दो तीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन में आप लोग भी अपना दिमाग थोड़ा सा खर्च करें। जितना दिमाग खर्च कीजिएगा उतना ही आपका डेवलपमेंट होगा, आप आगे बढ़िएगा। मैथ का सॉल्यूशन ही ऐसा है कि मैथ से जितना भी लड़ाई कीजिए, जितना उसके साथ जोर जबरदस्ती कीजिए, उतना ही आप मैथ को सीखेंगे। यानी जो मैथ नहीं बना उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करके देखिए। ऐसा नहीं कि एक बार बनाए नहीं बना तो हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि मैं भी सॉल्व करता हूं तो वो एक बार में आंसर नहीं आता है, जब दोबारा देखते हैं तिबारा बना करके तो फिर वो बन जाता है। तो आप लोगों को भी, मतलब मैं सारे स्टूडेंट्स से भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी मैथ को इस ढंग से कोशिश कीजिए कि अगर एक बार 2 बार आपसे नहीं बन रहा हो तो आप उसको कई बार ट्राई कीजिए। कुछ जो बने हुए सॉल्यूशंस है उसको देखिए, बनाइए, और मेरा वीडियो 1-2 बार देखिए। उसको आपको क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स मन में होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे आपसे। और जब भी आप मैथ बनाइए तो ध्यान एकाग्रचित करके, यानी ऐसे स्थान पर बैठ करके जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना हो करे, और मन लगा करके आप पढ़ाई कीजिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और भी किसी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप हमको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस लेसन में आपको बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करना है, बनाना है, इसको कंप्लीट करना है, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं 5.4 एक्सरसाइज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।